दूसरों पे सवाल उठते हैं, दूसरों पर उंगली उठती है तो उस पर लोग सवालों की लाइन खड़ी कर देते हैं। लेकिन जब वही उंगली, वही सवाल खुद पर उठते हैं तो वो वहां पे चुप्पी साध लेते हैं और उन सारे इल्जामों को खारिज कर देते हैं, कह देते हैं कि ये जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सब झूठ है। उसी तरह का एक मामला जब राम मंदिर का सामने आया और अब उसी के साथ साथ जब अजमेर दरगाह का आया। राम मंदिर का जब मामला सामने आया तो सबने अपनी टिप्पणियां देना शुरू कर दिया, हर समुदाय के लोगों ने अपनी टिप्पणियां देना शुरू कर दिया। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर इस घपले में कोई मुस्लिम समुदाय का लोग होता, कोई ओवैसी होता तो उसको गोली से एनकाउंटर कर दिया जाता, मार दिया जाता। लेकिन जब अजमेर दरगाह का पॉइंट आया है, जब मुद्दा उठा है तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, टिप्पणियां ही नहीं करना चाह रहा। और जब ये इल्जाम लगे हैं तो उसे ये भी कहा जा रहा है कि ये इल्जाम जो है झूठ है, उसे खारिज करा जा रहा है, ये इतना बड़ा गबन हुआ ही नहीं है। और राम मंदिर के मुद्दे को छुपाने के लिए जो अजमेर दरगाह का मामला उठाया जा रहा है, इस तरह के जो बयान है वो सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा क्या है हम आपको इसमें बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीत रौतेला। दरअसल ये मामला राजस्थान के अजमेर दरगाह से जुड़ा हुआ है, जहां पे अभी तक ये बताया जा रहा है कि वहां पे 20 लाख रुपए का गबन हुआ है। लेकिन यहाँ पे गबन चंदा या उससे जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे एक डेग ठेके से जुड़ा हुआ है। जो ठेका दिया जाता था वहां पे इस चंदे से जुड़ा हुआ या इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ है कि वहां पे जो रकम जमा होनी चाहिए थी वो रकम जमा नहीं हुई है, उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो ये मामला विस्तार से समझते हैं। दरअसल जो पूरा विवाद है अजमेर दरगाह की बड़ी और छोटी देग के ठेके से जुड़ा हुआ है। दरगाह में आने वाले जायरीन देग में चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसी व्यवस्था को संचालित करने के लिए समय समय पर ठेका दिया जाता है। पुलिस शिकायत के अनुसार मामला साल 2018 का है। उस समय बड़ी और छोटी देग का ठेका करीब 3,77,40,100 रुपए में दिया गया था। तय समझौते के मुताबिक इस राशि में से लगभग 1,25,80,033 रुपए अंजुमन संस्था को मिलने थे। शिकायत के मुताबिक ठेकेदार ने लगभग 1,05,80,000 रुपए तो जमा करा दिए, लेकिन 20 लाख रुपए की राशि अभी भी बाकी रह गई। अब कहानी यहीं से विवाद का रूप लेती है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि साल 2020 में जो भी वहां के तत्कालीन सचिव शेख जादा चिश्ती थे, उन्होंने इसका बकाया रकम की वसूली की थी और सबको 10-10 लाख का ठेका दिया था। और यहाँ पे एक उन्होंने पेपर भी साइन किया था, जिसे हम वचन पत्र बोल सकते हैं, मूल चेक भी बोल सकते हैं, उसको उन्होंने साइन भी किया था। लेकिन बाद में कथित तौर पर ठेकेदार के साथ मिली भगत कर इन दस्तावेजों को संस्था के रिकॉर्ड में गायब कर दिया गया। आरोप ये भी है कि इसी वजह से संस्थान को 20 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ और ये रकम कभी संस्थान तक नहीं पहुंची। यानी कि जो अजमेर दरगाह है, जो जितने भी उनके छोटी और बड़ी दरगाह है, उन तक वो रकम पहुंची ही नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर अंजुमन ने वर्तमान सचिव शेख जादा लियाकत अली चिश्ती ने पुलिस अध्यक्ष को लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर दरगाह थाना पुलिस ने पूर्व सचिव शेख जादा, एहतेशाम चिश्ती और देग ठेकेदार सैयद अनवर मोहम्मद नियाजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी अभी ये मामला जांच के चरण में है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया से लेकर कई नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म तक अलग अलग तरह के दावे सामने आने लगे। कहीं इसे दरगाह के चढ़ावे की चोरी बताया गया तो कहीं इसे सीधे श्रद्धालुओं के दान के घोटाले भी कहा जा रहा है। इन खबरों के बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया, क्योंकि अजमेर दरगाह सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसी बीच पूरे विवाद पर दरगाह के खादिम और अंजुमन के पूर्व सचिव सरवर चिश्ती सामने आए और उन्होंने वीडियो जारी कर कई महत्वपूर्ण बातें कही। सरवर चिश्ती ने साफ कहा कि मीडिया में जिस तरह चढ़ावे की चोरी की खबरें चलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। उनके अकॉर्डिंग ये मामला दान पेटी या श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे पर नहीं है, उनकी चोरी पर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केवल देग के ठेके से जुड़ा भुगतान विवाद है, जिसमें ठेकेदार ने अनुबंध के अनुसार पूरी रकम जमा नहीं कराई है। इसी वजह से एफआईआर दर्ज हुई है। सरवर चिश्ती ने आगे कहा कि दरगाह में जो देग व्यवस्था होती है उससे मिलने वाले पैसे का उपयोग धार्मिक और दरगाह से जुड़े विभिन्न कार्यों में किया जाता है।
उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, उन्होंने ये भी बताया कि दरगाह का अपना प्रशासनिक ढांचा पहले से मौजूद है और इसे लेकर ट्रस्ट बनाने की मांग करने वालों को पूरी व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। उनके मुताबिक दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। दरगाह परिसर की दुकानों का किराया और दान पेटी में आने वाली राशि सरकारी व्यवस्था के तहत संचालित होती है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दरगाह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मामला तब बदला जब उन्होंने ये बोला कि इस मामले को इसलिए उठाया जा रहा है ताकि राम मंदिर के मामलों को दबाया जा सके। अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये उठने लगते हैं कि जब राम मंदिर का मामला उठा था तो अभी ही कुछ दिनों पहले ही जो AMMM के नेता हैं असाउद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये बयान दिए थे कि जो चंपत राय जी हैं क्या वो भाजपा के लाडले हैं या वो लाडले पता नहीं क्या कैसे कुछ बयान दिए। उन्होंने इस तरह के बयान दिए कि वो कुछ हैं तभी तो उन्हें बचाया जा रहा है और अगर इस कमेटी में इस ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता। इस तरह के ओवैसी बयान दे रहे हैं, मतलब वो टिप्पणियां कर रहे हैं। जो भी समुदाय के दूसरे समुदाय के जो ओवैसी जी हैं वो इस तरह की टिप्पणियां दे रहे हैं कि अगर राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है उस पर इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं। लेकिन वही अभी जब अजमेर दरगाह का इतना बड़ा मामला उठा है, हम हालांकि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि दरगाह में चोरी गबन का मामला नहीं हुआ, चंदा चोरी गबन का मामला नहीं हुआ, लेकिन अगर ठेके में भी कोई गबन हुआ है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा। किसी ना कोई तो आदमी जुड़ा होगा जिसे पता होगा कि शायद इस ठेके में इस तरह का गबन हो रहा था। उस पर AMM के नेता ओवैसी जी ने कोई बयान टिप्पणियां नहीं अभी तक लागू करी हैं। ओवैसी जो हमेशा हर जगह अपनी टिप्पणियां देने से पीछे नहीं छूटते और खुद को बोलते हैं कि मैं हमेशा निष्पक्षता से बात करता हूं, अपने हित की बात करता हूं और अपनी जनता के हित की बात करता हूं। उन्होंने अभी भेदभाव करते हुए राम मंदिर के ऊपर तो टिप्पणियां दे दी लेकिन इस मुद्दे को उठाया ही नहीं। अजमेर की जो दरगाह है वो कितनी बड़ी दरगाह है जहां पे देश भर से लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। वहां पर अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये भी काफी चिंतनीय और विषय सोचने का है और अगर उस पर आरोप लग रहे हैं तो उसे खारिज करा जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि इस मामले को इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जो राम अयोध्या का मामला है उसे दबाया जा सके। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि राम मंदिर का मामला कैसे दब सकता है। राम मंदिर का मामला इतना बड़ा हो चुका है कि राम मंदिर में जितने भी आरोपी थे वो भी पकड़े जा चुके हैं, तो इस हिसाब से ये तो कहीं से लागू नहीं होता कि उस मामले को दबाया जा रहा है। और अगर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब झूठे आरोप हैं तो रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि गबन तो हुआ है, चाहे ठेके के थ्रू हुआ हो चाहे डायरेक्टली हुआ हो, लेकिन गबन हुआ है। 20 लाख रुपए का अगर हुआ है तो वो रकम कहाँ गई, ये सवाल पैदा होता है। अगर राम मंदिर में चोरी हुई है तो उसके ऊपर जांच भी चल रही है और उसके लिए कमेटी भी स्पेशली बनाई गई है। योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर टिप्पणियां राजनीतिकरण का कोई भी मुद्दा नहीं उठाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे अजमेर दरगाह का जब मुद्दा उठा है तो उसे राम मंदिर से कंपेयर करके राजनीतिकरण क्यों करा जा रहा है। अभी विपक्षी पार्टी भी इस पे राजनीतिकरण कर रही है, ओवैसी जी ने भी इस पे राजनीतिकरण किया, ये जानते हुए कि राम मंदिर कितना सेंसिटिव मुद्दा है हर देशवासी के लिए। उसके बावजूद भी अब अजमेर दरगाह का जब मामला उठा है तो उस पे भी राम मंदिर को लाकर उस पे राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये लोगों की मानसिकता हो गई है कि अगर राम मंदिर पे मुद्दा उठे या राम पे कोई भी मुद्दा उठे तो उस पे टिप्पणियां करने से एक मिनट भी पीछे नहीं हटना, लेकिन अगर अजमेर दरगाह पे मुद्दा उठ रहा है तो उसे खारिज कर दिया जा रहा है, कह रहा है कि ये सब झूठ है। लेकिन ये देखना होगा, सच सामने आएगा, भले ही देर से आएगा क्योंकि इस पे कार्रवाई चल रही है, FIR दर्ज हुई है, उस पर कार्रवाई चल रही है। पता चलेगा कि ये जो गबन हुआ है, ये जो हेराफेरी हुई है, ये जो चोरी हुई है, ये कहाँ गया, ये पैसा कहाँ गया, जो संस्थान में जाना चाहिए था वो आखिर पैसा गया कहाँ, ये बड़ा सवाल उठता है और इस पर कार्रवाई भी चलेगी। लेकिन अब देखना होगा इस पे क्या आगे होता है। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।